कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, क्या टारगेट था आपका? सर मेरा टारगेट CLB 9 था। पर सर आपके टेक्निक से और हार्डवर्क से CLB 10 स्कोर किया है मेरे और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने। मेरी वाइफ का फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ। था। इन फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने CLB 10 स्कोर किया और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लाइक लिस्टिंग में मुझे कम आए थे। लिस्टिंग में मुझे सिर्फ 76 आया था, 82 का रिक्वायरमेंट था। मैंने एनालिसिस के हिसाब से ये था कि मैं रिपीट सेंटेंस जब मैं बोल रहा हम्म। था एग्जाम में, हम्म। तो मैं वेट नहीं कर रहा था माइक ओपन होने का। माइक ओपन होने से पहले ही मैं बोल देता था। इसके वजह से सिर्फ हाफ ही कैप्चर हो पाते थे और हाफ नहीं हो पाते थे। तो वो मैंने एनालिसिस किया और फिर आपको बताया। तो आपने मुझे बोला था कि जब बार थोड़ा सा फिल हो जाए, थोड़ा सा ब्लू हो जाए, हम्म। उसके बाद आप बोलना। तो हम्म। इस बार जब सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया और जब मैंने देखा कि बार थोड़ा सा फिल हो गया है, तब मैंने बोलना चालू किया और वो वही गलती मैंने कैच कर ली। और जिसके वजह से मुझे इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में सारे मॉड्यूल में 90 ईच स्कोर कर दिया मैंने, बियॉन्ड माय ठीक है। एक्सपेक्टेशन एंड टारगेट। ठीक है। सो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं, आपने जी हर एक मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की बेसिकली। जी, यस सर। और या एक बार आप ये भी बता दो कि आपने क्लासेस कब शुरू की थी। आई ओके थिंक वन सर, मंथ अगो। क्लासेस मैंने यस 1 मंथ हो, मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था अगस्त के एंड में। जब तब मैंने हम्म। आपसे ऑलरेडी मैं पूछ रहा था कि क्लासेस के टाइमिंग्स वगैरह, तो आपने बोला था कि इवनिंग में क्लासेस होती है। तो मैंने 1 महीना कोशिश किया और आपने बोला था कि 1 मंथ इनाफ है एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आपने डेली जो टास्क देते थे, डेली जो होमवर्क देते थे, आपने जो फिर मैंने आपको पूछा था अगर मुझे 90 स्कोर करना है ईच में, हम्म। तो क्या-क्या चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी पड़ती है। तो आपने मुझे एक मैसेज भी भेजा कि ये सब चीज़ें आप कवर करो ऑन डेली बेसिस, और उसी को ही फ़ॉलो करते-करते। और ऑन द अदर हैंड वाइफ़ वो भी उनका जॉब के वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, तो मैं हम्म। उसको पढ़ाता था मैं। और आप जो भी टेक्निक्स आप मुझे सिखाते थे, मैं उसके साथ बैठ के उसको भी प्रिपेयर करवाता था सेम चीज़ें। और सर डेफ़िनेटली आपके जो टेक्निक्स है वो डेफ़िनेटली सारे वर्क किए। और वाइफ़ ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, शी डज़न्ट नो एनीथिंग अबाउट पीटीई, फर्स्ट टाइम उसने दिया, उसने फर्स्ट टाइम में ही खाली स्पीकिंग में उसने 86 लाए और बाकी 3 मॉड्यूल में उन्होंने 90 ईच लाया। और राइट। सेकंड टाइम मैंने 90 ईच सब में लाया सर। सो बहुत ठीक अच्छा है। एक्सपीरियंस था क्लास का सर। बहुत। ठीक है। सो अगस्त एंड में यू स्टार्टेड एंड देन यू गिव यस वन सर। अटेम्प्ट इन सितंबर एंड। ये सितंबर एंड में आपने एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें आपका लिसनिंग का कम रह गया था, राइट? यस सर, लिस्टिंग में कम रह गया था। हाँ। यस ठीक सर। है, फिर आपने अभी दोबारा से कल परसों फिर से दिया एग्ज़ाम, राइट? या। यस यस सर। यस सर। ठीक है। सो एक बार हम स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग में यस सर। आपने रीड लाउड्स के अंदर क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने पूरा रीड किया था आई गेस, राइट? फुल। यस सर, पूरा रीड किया था मैंने, क्योंकि सर आप क्लास में जब आप रीड अलाउड की प्रैक्टिस करवाते थे, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पूरा ही रीड करो, वन हम्म। लाइन के लिए जाओ मत। हम्म। अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो तो हम्म। बेस्ड ऑन योर कंसिडरेशन मैंने रीड अलाउड में भी पूरा मैंने सेंटेंस पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो जितने भी रीड अलाउड थे आपने फुल रीड किया बेसिकली। या यस देन सर। या ठीक है, रिपीट में आपने बता ही दिया क्या प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा सा यस स्टार्टिंग यस सर। जल्दी कर रहे थे, बार यस स्टार्ट होने से पहले ही बोलना स्टार्ट कर रहे थे, तो बीच में कुछ वर्ड्स मिस हो रहे थे। इसी वजह से लास्ट टाइम लिसनिंग के अंदर भी थोड़ा सा स्कोर आपका ड्रॉप हो गया। बट वो स्पीकिंग यस में सर। ड्रॉप नहीं है, बिकॉज स्पीकिंग का लेन देन ना फ्लो से होता है, कंटेंट या उसमें यस पूरा सर। यस। रिक्वायर्ड नहीं होता। राइट सर। राइट सर। ठीक है, तो स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या टेक्निक फॉलो करते थे आप? सर आपने मुझे बोला था, 2 चीज़ बोली थी। आपने बोला था कि जब भी रिपीट सेंटेंस आए, फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप उसको मेमोराइज़ करो, मीन्स लाइक उसके पीछे बोलते जाओ माइंड हम्म। में, ताकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैप्चर हो जाए। और सेकंड टेक्निक आपने बोला था कि इनिशियल्स लिखो लिखो, हम्म। अगर आप लिख सकते हो तो। हम्म। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो छोटे-छोटे सेंटेंस थे, उसको मैं इनिशियल्स लिख के मैं बोल स्पीक आउट करता था। और कुछ थोड़े लेंथी सेंटेंस आते थे, तो मैं हम्म। उसको मन में रिपीट करके, विजुअलाइज़ करके मैं फिर मैं बोलता था मैं। ठीक है, ओके। जी, जी, जी। और उसके बाद डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, डीआई में अ, कैसे किया आपने? सर डीआई में सर मुझे 2 बार चार्ट आए थे और 1 इमेज आया था। और आपने जो टेम्पलेट दिया है, द हम्म। टाइटल ऑफ द इमेज, फिर द मैक्सिमम एंड मिनिमम सेवरल हम्म। कैटेगरीज, और इन कंक्लूजन मैंने वही फॉलो किया था। और इमेज के लिए, द इमेज गिव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द इमेज कन्वेस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो टेम्पलेट है वो हम्म। तो मैंने पूरा एकदम अच्छे से बाय हार्ट किया था। तो वही मैंने फॉलो किया फॉलो और किया। विदाउट एनी या डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने इसको बोल दिया मैंने। ठीक है।
और जी, जी। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर? और सर रिस्पॉन्स सिचुएशन सर वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हम्म, आपने मुझे बोला था उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट खाली यू को आई से रिप्लेस कर दो हम्म, और सेम एज़ इट इज़ बोलो। तो मैंने एग्ज़ाम में भी छोटे क्वेश्चंस आते थे तो मैं 3 बार बोल देता था और थोड़े लेंदी होते तो सेम क्वेश्चन को प्रोनाउन चेंज करके 2 बार बोल देता था दो मैं बार सर। बोल? ठीक है, बस 50% यस से सर। ज़्यादा बोलना होता है। हाँ, यस सर, यस सर। पीटी कोर में टेक्निक स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है, कुछ या चेंज करने की बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से बस रिप्लेस करके बोल दो। ठीक है, या यस सर, या ठीक है। देन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे थे आपके? बिकॉज आपके 90 बने हैं लिसनिंग के अंदर भी। यस या यस सर। दैट्स व्हाई। सो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ मिस हुए थे या पिक हो गए थे आपसे सारे? सर आपने बोला था कि मार्किंग कभी भी 90 से होती नहीं है और हम्म, आपने बोला था कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो हम आंसर शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम नहीं सही बोलते फिर भी हम 90 स्कोर कर हम्म, सकते हैं। तो मैंने भी जो जो आए थे एज पर माई नॉलेज कुछ हम्म। राइट थे और कुछ इनकरेक्ट थे। ठीक है, बीच में कुछ गलत हुए होंगे। ठीक है। यस सर। और लिसनिंग लिसनिंग के जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर भी सेम सिनेरियो था? सर लिसनिंग के जो एमसीक्यू थे आपने बोला था कि जैसे ऑडियो खत्म हो जाए आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। हम्म, तो जैसे जैसे वो जैसे लिसनिंग में क्या होता है सर, जो मेन आंसर्स होते हैं वो सेकंड हाफ में ही होते हैं, हम्म, फर्स्ट हाफ में कुछ होते नहीं है। तो हम्म। जैसे सेकंड हाफ होता था मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता था और राइट अवे जैसे ऑडियो बोल रहा स्पीकर बोल रहा वैसे ही मैं चेक मार्क करके ऑडियो खत्म होके मैं नेक्स्ट कर देता था सर। ठीक है, तो उसमें जी। भी खास एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था आपने एमसीक्यूज में, या? सर या हम्म, सर एक्यूरेसी सर मुझे टू बी ऑनेस्ट सर एमसीक्यूज बहुत इजी आए थे मुझे हम्म, मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट मल्टीपल चॉइस जो आया था मल्टीपल आंसर उसमें 3 ऑप्शंस मुझे सेलेक्ट करने थे क्योंकि स्पीकर ने 3 चीज़ें बोली थी। तो वो 3 चीज़ मैंने कैच कर लिया था तो वो हम्म। 3 मैंने राइट अवे कर दिया। और फिर जो सिंगल एमसीक्यूज आए थे वो मुझे रिपीटेड आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट से, जो सिंगल ओके, चॉइस थे। ठीक तो है, वो मुझे आंसर उसका याद था कि वो था तो मैंने वही सेलेक्ट किया। और जो बीप होते सर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम ईजी था तो वो बस राइट अवे मैंने कर दिया। तो मैंने एमसीक्यूज और बीफ वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस जस्ट मैं अलर्ट था कि स्पीकर बोल क्या रहा है और राइट अवे जब ऑडियो खत्म होता था मैं क्लिक करके नेक्स्ट चला जाता था सर। ठीक है, ठीक है। जी। एमसीक्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जैक्टली, टाइम सेव यस हमें सर। ज़्यादा करना चाहिए ताकि डिक्टेशन के यस लिए इनफ यस सर। टाइम बचे, या? यस सर, यस सर। ओके, देन राइटिंग पार्ट, समराइज यस रिटन सर। टेक्स्ट एंड ईमेल राइटिंग। समराइज रिटन टेक्स्ट के सर आपका जो फेवरेट आपने मुझे बोले थे कि फर्स्ट लाइन कोई कहाँ से भी उठाइए, हाँ, कॉमा रख के, कॉमा देन एंड, फिर लाइन 2, देन फुल स्टॉप और फाइनली कॉमा लाइन 3। जो आपने बताया था सेम एग्जैक्टली मैंने फॉलो किया था। 50 ठीक है, वर्ड्स लिखने थे, मैंने 49 वर्ड्स लिखा था मैंने। ठीक है, 50 या मैक्सिमम के लिए जी। मिला, करेक्ट। यस सर या। देन ईमेल राइटिंग। सर ईमेल राइटिंग सर इस बार मुझे 3 ईमेल आए थे। फर्स्ट आया था मुझे ऑस्कर किचन हम्म, और सेकंड आया था मिस क्रिस्टी टू रिड्यूस एनर्जी यूसेज। हम्म। अल्फ़ा में उसके पॉइंट्स नहीं है पर एग्ज़ाम में उसके 3 पॉइंट्स मुझे आए हुए थे। ठीक है, और थर्ड ईमेल आया था मुझे राइट टू योर कॉलीग रिगार्डिंग द इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन। तो उसका ठीक भी है, मुझे थ्री थ्री पॉइंट्स दिए हुए थे। तो ये 3 ईमेल मुझे सेकंड टाइम में आए थे। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तब मुझे आया था मिसेस सिंह, वो एक आया था और सेकंड आया था मूवी इनवाइट विद अ फ्रेंड। ये 2 ईमेल आए थे फर्स्ट टाइम ठीक में। है। सेकेंड टाइम में ज़्यादा आए थे। ठीक है, ज़्यादा आए तो थे हाँ। टाइम मैनेज हो गया था आपका 9 मिनट्स के अंदर अंदर ईमेल में? सर सर टू बी ऑनेस्ट सर आपने जो टेम्पलेट दिए है जो आपने बोले थे कि ये 25-26 क्वेश्चंस आप कर लोगे, हम्म, इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट सर मैंने 5 मिनट्स में ही तीनों ईमेल लिख लिया था ईच। मेरे पास तो भी 4 मिनट्स बच जाते थे और 4 मिनट में मैं प्रूफ रीडिंग अच्छे से करता था। और जब मैं प्रैक्टिस करता था वो सारे ईमेल्स को मैं ग्रामरली पे चेक करता था। तो हम्म, मुझे पता था कि कहाँ पंचुएशंस डालने हैं, कहाँ कॉमा नीडेड है। तो हम्म। सारी चीज़ें माइंड में थे और बार बार लिखने से सर वो माइंड में बैठ जाता है सेट हो तो वो गया। इजी था जब सेट हो गया। और जब एग्जाम में आए थे तो 5 मिनट्स के अंदर ही मेरा वो ईमेल लिख के हो जाता था सर। ठीक है, राइट, हाँ। थैंक्स टू यू सर, आपने वो ये एफर्ट्स डाला और आपने 25 क्वेश्चंस जो है आपने वो हाँ, ड्राफ्ट करके रखे थे वो बहुत हेल्पफुल है सर, बहुत हेल्पफुल था वो सर। राइट। ईमेल में रिपीटेशन बहुत हाई है, उसी में से क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर रिपीट होके, या? यस सर, यस सर। देन ओके, सो रीडिंग वाला पार्ट हो गया। रीडिंग पे कितना मेहनत करते थे आप, और एमसीक्यूज वगैरह इसके किए थे आपने रीडिंग के? हाँ हाँ सर, रीडिंग में सर मेरा टारगेट आपसे बात हुई थी डेली बेसिस पे मैं 30 to 35 सॉल्व करता था ताकि वो रिदम बने रहे। तो और मुझे रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में 4 आए थे
और 4 में से 3 रिपीटेड थे। और जब रिपीटेड आता है ना सर, तो वो एक एडवांटेज होता है कि आपको हम्म क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हम्म डायरेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैंने हार्डली जो रिपीटेड है उसमें मैक्स टू मैक्स मैंने 15 सेकंड्स ही स्पेंड किया था मैंने, और फिर मैं नेक्स्ट पे चला गया था, ताकि मेरे माइंड में था कि जो क्वेश्चंस नए आएँगे उसमें मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो वो स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की थी मैंने उसके अंदर। और ठीक है। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स मुझे 2 आए थे उन्होंने, तो वो भी 2 मेरे पास टाइम था, इसके लिए सर मैंने दोनों ही मैंने रीड हम्म किए थे, और दोनों पे ही मैंने 2-2 आंसर्स सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे चला गया था सर मैं। ठीक है। जी। देन रीऑर्डर और रीडिंग के जो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स हैं, इनका लेवल ओके। कैसे था? हाँ, सर रीऑर्डर मुझे 2 आए थे, तो 2 में से जो एक मुझे रिपीटेड था, और मुझे 4 ही पॉइंट्स वाले आए थे, ए, बी, सी, डी हम्म। वही आए थे मुझे। तो ठीक उसमें है। से एक था, वो मैंने रिपीटेड था, तो वो मैंने हार्डली बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। फिर सेकंड जो था वो थोड़ा नया था, पर वो ईज़ी था, जो सादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे आप बोलते हो, कभी भी कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा नहीं, हम्म दिस से स्टार्ट होगा नहीं, तो उसको ही वो टेक्निक जो आपने सिखाए थे क्लास में, उसको फॉलो करके मैंने सेकंड वाला रीऑर्डर भी मैंने क्विकली सॉल्व कर दिया था। एंड विथ रिस्पेक्ट टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो वो मुझे 4 आए थे, वो 4 में से भी 2 रिपीटेड थे एंड 2 मुझे नए हुए थे। पर हम्म। जब लेकिन एज़ कम्पेयर टू रीडिंग, राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स का थोड़ा-सा लेवल थोड़ा-सा हाई होता है। मीन्स हाँ। आपको वर्ड्स हार्ड नहीं आएँगे, वर्ड ईज़ी होते हैं, पर एक्चुअली आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, हम्म वो भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा स्लाइटली लिटिल बिट डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू रीडिंग, राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स। पर हम्म। अगर सर आपने इतने प्रैक्टिस किए अच्छे से, डेली आप सॉल्व करते हो, तो हम्म। यूजुअली यू कैन क्रैक दोज़ क्वेश्चंस। राइट राइट राइट, ठीक है। राइट, राइट। उसके बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग का पार्ट। या सर हमारे स्पोकन टेस्ट मुझे एक आए थे, मुझे अभी भी याद है। ये आया था द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, वो था। तो वो मैंने, और आपने बोला था कि 2 टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हैं, कीवर्ड वाला भी आप कर सकते हो, और आप फ्रेजेस पिक करना है वो भी कर सकते हो। पर मुझे कीवर्ड में मैं ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हुई थी, तो मैंने कीवर्ड वाले टेम्पलेट फॉलो किए, जो आपने बोला था, द लेक्चर वाज मेनली अबाउट। फिर उसके बाद ठीक है। देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, देन फाइनली करके जो था, उस पे सारा मैंने कीवर्ड्स लिख के ठीक मैंने है। 30 वर्ड्स करके मैंने सबमिट कर दिए थे सर मैंने। ठीक है। जी, 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 देन एमसीक्यूज़ का आपने बता दिया कि जी, थोड़ा सा सुना था आपने एमसीक्यूज़ में जी, और जी, उसके बाद मार्क यस, किया। यस सर। और हाईलाइट इनकरेक्ट लिसनिंग ब्लैंक, इनका लेवल कैसे था? और डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने ऐड किए थे या नहीं? यस। सर लिसनिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स मुझे 2 आए थे। 2 में से सर एक जो था वो रिपीटेड था, जो जिसका रीडिंग रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, शेक्सपियर करके, ओके। जिसमें मुझे आंसर्स अभी भी याद है, मिस्टीरियस, चर्च, सोर्सेज, गैप्स इन द बॉडी। तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था रीडिंग में, तो हाँ। मैं ऑडियो का वेट भी नहीं कर रहा था। मैंने और डायरेक्टली जाके उसके आंसर्स लिख दिए थे। बस खाली कंफर्म कर रहा था ऑडियो से कि यही वो ऑडियो बोल रहे हैं कि नहीं। तो और सेकंड जो वाला फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी काफ़ी ईज़ी थे, मतलब बहुत ईज़ी वर्ड्स आए थे, लाइक टीम, हम्म द बिगेस्ट, सोर्स। तो लेवल बहुत ईज़ी था लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का। एंड हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड मुझे 5 लाइन्स के आए थे, हम्म जिसमें 5 मिस्टेक्स थे। वो भी काफ़ी सिंपल था, ऑडियो बहुत स्लो चल रही थी, तो बहुत ईज़ी था उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन मुझे 3 आए, पर मैंने सब में एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले थे, इवन दो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीडेड नहीं है, फिर भी मैं कंफर्म के लिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ हम्म मिस्टेक्स आइडेंटिफाई ना हो, सिंगुलर को प्लूरल कर देता था, फिर ईडी वगैरह लगा देता था। तो वैसे थे, और जो उनकी वर्ड लिमिट थी, सबसे ज़्यादा 2 छोटे आए थे और एक एक बड़ा आया था, मैक्स टू मैक्स 10 टू 12 वर्ड्स के ही वो थे, 12 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं आ रहे थे सर। ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्ड्स कितने के लिखे आपने, और पोजीशन क्या थी उनकी, बीच में लगाए या लास्ट में लिखे थे? सर जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक क्वेश्चन था, द यूनिवर्सिटी कैंटीन इज नाउ ऑफरिंग मैनी हेल्दी मील ऑप्शंस। तो जो यूनिवर्सिटी था, तो मैं यूनिवर्सिटी भी लिखता था, फिर यूनिवर्सिटीज़ भी उस लिखता था बाजू में ही। हम्म फिर बाद में था नाउ ऑफरिंग, तो ऑफरिंग के बाजू में लिखता था ऑफर्स। हम्म फिर मील था, तो मील भी लिखता था, फिर सिंगुलर प्लूरल मील्स भी, फिर ऑप्शंस, फिर ऑप्शन। तो ऐसे में बाजू में ही सारे में कीवर्ड्स लिखता था मैं। ठीक है। जी, और जी, एटलीस्ट जी। 5-7 तो आपने लिखे ही होंगे फिर, यस सर, यस सर, यस सर, 5 टू एक्स्ट्रा। 7 आराम से, क्योंकि सर आपने बोला था कि हाँ। कीवर्ड्स, सॉरी, क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड लिखने से कुछ प्रॉब्लम्स होते नहीं है, हम्म। कुछ इम्पैक्ट होते नहीं है। तो राइट। मैंने कीवर्ड्स भी यूज़ किया था सर मैंने उसके अंदर। ठीक जी, है। जी, जी। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही है।
जी। सो और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस वगैरह का? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्लासेस का, इवन दो वहाँ पे इंडिया में रात भी होती थी सर, तो भी मैं आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर देता था तो आप डेफिनेटली उसको रिप्लाई करते थे। फिर कहीं भी मुझे मॉक टेस्ट में हेल्प चाहिए रहती थी, वो भी आपने सॉल्व करते थे। कुछ क्वेश्चंस होते थे, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजता था, तो आप वो भी देख के एड्रेस करते थे। तो ओवरऑल क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, एंड थैंक्स टू यू सर। आपके जो भी टेक्निक्स है, आपने जो भी आपने बताए, वो सारे काम किए, और उसके वजह से ही मैंने हर एक मॉड्यूल में 90 स्कोर कर पाया मैं सर। सो रियली थैंक्स टू यू सर। ठीक है, या या कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस या अगेन एंड थैंक यू 90 ड्रीम स्कोर यू होता है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का। यस सर, यस सर। राइट। ठीक है आदित्य, अगेन अ वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। या, एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर सर। योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके आदित्य, आई विल सी यू अराउंड। ओके सर, बाय सर, थैंक यू बाय। सर।